व्यूअर्स, एस मलिक जीएस सेंटर के जितने भी व्यूवर हैं उनका एस मलिक जीएस सेंटर प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करते हैं। हम लोग आज पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। इसको पढ़ने से पहले, इसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को जानेंगे, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। पिछले क्लास में हम लोग इस मलिक जीएस सेंटर ने बताया था आपको, अच्छी तरह से आपको लर्न है कि सारे एंगल का वैल्यू भी याद हो चुका है, फार्मूला लर्न हो चुकी है। अब हम आगे एंगल ऑफ एलिवेशन से चलेंगे। सपोज कीजिए एक टावर है जिसकी हाइट ए बी है और ये ग्राउंड लेवल पर है सी। अब आप जितना इस पॉइंट को, टावर को आप देखना चाहते हैं ग्राउंड लेवल से, क्योंकि आपका पॉइंट यहाँ सी पर आप मौजूद है, जितना आप ऊपर की ओर जाएंगे वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा जो आपको इस पॉइंट पर बनाएगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इसमें याद रखिएगा ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। यहां पर एंगल थीटा बनाएगा, थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल से होगा, याद रखिएगा एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से मेजरमेंट करेंगे। सपोज कीजिए एक टावर है, ग्राउंड लेवल पर है, टावर का हाइट ए बी है, ये आपके पास सी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि सपोज कीजिए वहां से क्या था, नीचे से ऊपर की ओर गए थे। अब आप यहां पर टॉप में मौजूद है, इस पॉइंट को देखना चाह रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जो आ रहे हैं आप, क्योंकि आपका विजन जो है वो इस तरह से है, अभी ऊपर की ओर देख रहे हैं, लेकिन जिसको पॉइंट को नीचे की ओर अगर आइएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इस पॉइंट पर बनता है। इसको आप जानेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, जानेंगे एलिवेशन, जानेंगे। यही हम आप लोग देख रहे हैं कि आपको ये ध्यान कहाँ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्लियर। और ये थीटा, तो यहां भी थीटा एंगल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आप जानते हैं दो पैरेलल लाइन है, अगर उसको ट्रांसवर्स लाइन से अगर कैंसिलेशन कर रहा है तो भाई यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर नहीं होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद कीजिए क्लास 9, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया। उसी तरह से यह अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल आपस में बराबर होगा। तो देखिए क्या आपका ए और डी और बी और सी पैरेलल लाइन है, तो यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्लियर। अब हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पे दो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, दोनों क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए और उसको हल्का म्यूट करके पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए लीडर मतलब सीढ़ी इज प्लेस अगेंस्ट ए वॉल। एक सीढ़ी जो है वो दीवार से लगी हुई है। दीवार, पहले बंदे को खड़ा कर दिया जाए, पहले दीवार लगाएंगे ना, तब ना सीढ़ी लगाएंगे। तो सीढ़ी आपका देखिए, ये आपका सीढ़ी खड़ा हो गया, ठीक है, ये आपका सीढ़ी है। चलिए स्टेप बना देते हैं इसको, एक सीढ़ी हो गई। वॉल, रीच द टॉप ऑफ द वॉल, टॉप ऑफ द वॉल्स लगा हुआ है भाई। फुट लेडर ऑफ अ वॉल फ्रॉम द 15 मीटर, ये आपका फुट है, वॉल का फुट है। जो सी पॉइंट है वो वॉल के से आपसे 15 मीटर दूरी पर लगा हुआ है। एंड द लीडर इंक्लाइंड एट एंगल इज द 60 डिग्री, और एंगल जो बन रहा है यहाँ पर वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर। तो यहाँ थीटा बजाय हम लोग लिखने की आदत है, उसको आप डिग्री में बदल दीजिए 60 डिग्री। अब ध्यान रखिए क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ वॉल निकालना है, वॉल का हाइट निकालना है। यही तो हमको निकालना है हाइट, क्योंकि यह निकालना है। तो आप अगर राइट ट्रायंगल देख रहे हैं तो ये तो परपेंडिकुलर बनेगा ना जी, ये भी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ना। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि दीवार जो है जमीन पर तभी खड़ा हो सकता है जब वो 90 डिग्री बनेगा।
तो ये तो वॉल परपेंडिकुलर हो गया ना जमीन पे, और यह जो हो गया वो सीढ़ी जो भी रोल कर रहा है राइट ट्रायंगल में, वह रोल कर रहा है हाइपोटेनियस का। अब आप इसको लिखिएगा, लेट मान लीजिए ए बी इक्वल टू द हाइट ऑफ वॉल, क्लियर। BC जो है वो आपका दिया हुआ है वो 15 मीटर, फुट ऑफ लेडर एंड वॉल का डिस्टेंस के बीच में। आप एक एंगल बन रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था ACB इक्वल टू 60 डिग्री। अब ध्यान रखिए ये तो हाइपोटेनियस राइट ट्रायंगल में, ये बेस है, तो भाई P और B का किसके साथ रिलेशन है? P और B में या तो टेन में रिलेशन है या तो कोट में रिलेशन होगा। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB, जो एंगल पढ़ाते हैं उसको बीच में लिखते हैं। उसके बाद tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री से लीजिएगा तो AB बटे BC हो जाएगा, क्योंकि AB जो है वो परपेंडिकुलर है और बेस जो है वो BC है हमारे पास, तो P बाई B हो गया। अब tan 60 का वैल्यू आपको लर्न होगा कि √3 होता है। AB आपको फाइंड आउट करना है, BC आपका 15 मीटर है। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो AB इक्वल टू 15 √3 मीटर। आप चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। 15 अपनी जगह पर, √3 का वैल्यू आपको पता है 1.732, आपको मालूम है, मुझे पता है, आपको पता है बहुत अच्छी तरह से। तो 1.732, ये आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके मीटर में करके आंसर लिख दीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। बहुत इजी, बेसिक हमें पता है, आगे बढ़िए। बहुत ही अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं, ये मुझे जानकर देखकर बहुत पसंद आ रहा है। जितने आप लोग हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे हौसले को बढ़ाएं, सब्सक्राइब करके और चैनल को लाइक करके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, इसलिए हमारा क्या सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखते हैं, a tree breaks due to the storm and broken part of the bend so that the tops of the tree touches the ground, angle max of 30 degree with the ground. The distance from the roots of the tree to the point where the top touches ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए और जो क्वेश्चन कहता है उस हिसाब से पहले फिगर बना दें। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके हर प्रॉब्लम को मैथ्स को बनाएंगे इजी। देखिए, एक आप पेड़ है, इनिशियल पेड़ है, आंधी तूफान आने से पहले ये आप पेड़ है आपके पास, जमीन पे नहीं ही होगा, हवा में तो नहीं झूल रहा है। तो ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, आप पेड़ जो है हवा के कारण से टूट गया। चलिए, ये पार्ट टूट गया। अब पार्ट बैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप द ट्री यही अभी हमारे पास, टच द ग्राउंड, और ये जाके जमीन को टच किया। ये नहीं टूटा, अभी यहां से टूटा जरूर है लेकिन दोनों अलग नहीं हुआ है, और ये जमीन से आके अभी तक कह रहा है कि टच कर गया। चलिए, टूटा पार्ट है तो इसको ऐसे दिखाइए कि टूटा हुआ पार्ट है। क्लियर, ये टूटा हुआ पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। टच द ग्राउंड, एंगल इज द 30 डिग्री, और ये एंगल कितना बना रहा है? एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ है ना, ग्राउंड के साथ। द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप ग्राउंड इज द 8 मीटर, और यहां से यहां की दूरी जो है बता रहा है वो 8 मीटर है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये ट्री का पूरा हाइट मालूम करना है। तो हाइट ट्री मालूम करने के लिए फिगर में, जो क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, बहुत बड़ा झमेला लग रहा था ना, देखिए फिगर ड्रॉ किया, इजी हो गया ना। अब हमको इसको क्या करेंगे कि अगर हमें यह पता मालूम हो जाए और ये मालूम हो जाए तो क्या दोनों है ना, क्योंकि ये नीचे जो झुका हुआ है वो पेड़वे का नहीं हिस्सा है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ा पेड़ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ओरिजिनल पेड़। अब आगे हम पढ़ते हैं। लिखिए,
लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, बी सी या एडी पहले लिख लीजिए, ये पार्ट एडी जो है वो सी डी के बराबर है, और बी सी जो है वो आपका 8 मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ वो भी देख लीजिए, डी सी बी इक्वल टू 30, डी सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब याद रखिए ये हमको फाइंड आउट करना है, हमारा विजन एकदम क्लियर होना चाहिए, हमको ये पहले फाइंड करेंगे। तो ये P और B है कि नहीं, क्योंकि जमीन पर जब पेड़ है खड़ा है अभी भी तो 90 डिग्री तो जरूर बना रहा होगा। तो ये हो गया P परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो इन ट्रायंगल की बात करेंगे तो DCB इक्वल टू 10-30 डिग्री इक्वल टू P बाई B होता है ना, तो BD बाई P परपेंडिकुलर है BD बाई बेस। हो गया। 10-30 का वैल्यू आपको याद हो है, 10-30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। BD आपके जगह पर जो कि फाइंड आउट करना है, BC 8 मीटर भी दिया हुआ है। क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो BD इक्वल टू आपका 8/√3 मीटर आएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। अभी हमको ये मालूम चल गया, छोटा टुकड़ा मालूम हो गया, जो जमीन पे खड़ा है ना तो जो झुका है तो कब तक भागेगा वो भी तो पता चलेगा। तो इसका ये तो चूंकि 90 डिग्री ये मेरे पास है, तो 90 डिग्री वाला सामने वाले साइड को तो हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये रिलेशन अगर आप देखें और इसका रिलेशन देखें तो कॉस में नजर आ रहा है, देखिए बी और एच या एच और बी कॉसेक में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कॉस में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल DCB से बात कीजिएगा तो cos 30 डिग्री इक्वल टू B बाई एच होता है। तो B हमारे पास 8 दिया हुआ है और H हमको पता नहीं है, H पता नहीं है, जिसकी जगह पर आप CD लिखेंगे। अब याद कीजिए जल्दी से cos 30 का वैल्यू क्या होता है, याद है, याद कीजिए जल्दी याद कीजिए। cos 30 का वैल्यू √3/2, चूंकि sin 60 का वैल्यू √3/2 तो रिवर्स आया था, याद है, तो इसका वैल्यू हो गया √3/2 8/CD। क्लियर। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको कर दीजिए तो CD √3 इक्वल टू 16, तो CD इक्वल टू 16√3 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, CD अगर आप निकालेंगे तो आप रेशनलाइज करने आप जानते हैं, या एक काम करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, जोड़ देते, बहुत तरह मेथड है बनाने का, है ना। 16√3 आपके पास आएगा। इसको अगर आप रेशनलाइज करना भी चाहे तो कर लीजिए, √3 ऊपर और √3, क्योंकि 9 क्लास का रेशनलाइज आप पढ़े होंगे, 16√3/3। क्लियर हो गया। और इसको हमने भी रेशनलाइज नहीं किया था, आप इसको भी कर लीजिए, √3/3 मीटर रेशनलाइज करने के बाद सेम आएगा। अब आपको BD मालूम हो गया, CD मालूम हो गया, तो CD जितना बड़ा है भैया, जितना बड़ा CD है उतना बड़ा तो AD है मेरे पास। तो क्या हम AD को और CD के जगह पर रख के इसको जोड़ देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इसलिए AB फिगर को देखिएगा, फिगर देखिए क्लियर समझ में आ गया। AB तो AD प्लस BD, AD प्लस BD। AD आपके पास कितना है, AD सॉरी AD नहीं है, BD है। अच्छा AD सॉरी AD जितना बड़ा है उतना बड़ा CD है, तो CD कितना निकाल के रखे हैं 16√3/3 प्लस BD 8√3/3। सॉल्यूशन कीजिएगा, एलसीएम 3 आएगा, 16√3 प्लस 8√3। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 16 प्लस 8 कितना होता है 24√3/3, 3 8 जा कैंसलेशन,
क्लियर। तो ए बी जो फाइंड आउट हो गया वो 8√3 मीटर है, जो कि हाइट ऑफ ट्री है। देखिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। इसी तरह से प्रॉब्लम बनाएंगे। एक बार बढ़िया से देख लीजिए और जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक बातों को बताते हुए और भी क्लियर करूंगा। आप सभी को ये वीडियो, जिस तरह से पिछला वीडियो आप लोगों ने पसंद कर रहे हैं, इसी तरह से वीडियो को पसंद करते जाए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते जाए। जय हिंद।